नमस्ते, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। मैं हूं नीतीश। आज पहुंचा हूं गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र। गांधीनगर विधानसभा सीट की बात करें तो इस बार यहां भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अरविंदर सिंह लवली चुनावी मैदान में हैं। उनका सामना होना है आम आदमी पार्टी के नवीन चौधरी से और कांग्रेस ने कमल अरोड़ा को टिकट दिया है। हम गांधीनगर आए हैं और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, ये भी समझेंगे कि इससे पहले 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें भाजपा की टिकट पर अनिल वाजपेयी जीते थे। उन्होंने किस तरह के काम कराए, क्या ये लोग भाजपा विधायक के काम से संतुष्ट हैं या इस बार बदलाव चाहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है अंकल जी? अरविंद जैन। अरविंद जी, क्या लग रहा है गांधीनगर का क्या माहौल बन रहा है इस बार? माहौल टक्कर बराबर की है। किससे टक्कर होगी? नवीन चौधरी की और सरदार जी की। नवीन चौधरी और लवली, यानी आप और भाजपा। आप और भाजपा। क्या लग रहा है कौन 20 पड़ेगा, कौन 19 पड़ेगा? चांस तो सरदार जी की है। सरदार जी, अरविंदर सिंह लवली जी की। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उनका काम पहले बोल रहे हैं ना, जो काम करे उन्होंने पहले अपने टाइम में। आप भी यहीं रहते हो गांधीनगर में? हाँ, हम भी यहीं रहते हैं। हमारे भैया का नाराज़गी एकदम जायज़ है। यहाँ मंदिर से लेकर यहाँ हज़ारों कंप्लेंट हमने कर चुके थे वहाँ पे, पानी के लेके, कचरा को लेके, गली को लेके। ना वो हमारे सुने और ना वो यहाँ कभी देखने आए। इस बार चुनाव में क्या करोगे? क्या लग रहा है कौन सुनेगा आपकी बात? अब ये तो जनता तय करेगी कि उस दिन अरे आप ही तो जनता आएगा। आप अपने मन की बताओ। यहाँ जाएगा, वैसे तो लवली का ज़्यादा वोट है। ये उनसे उम्मीद है काम करवाएंगे। ये उनका पहले भी जी क्या कर रही हैं? लवली जी से तो लवली जी जीतेंगे यहाँ पे, और ज़रूर जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि कांग्रेस में उन्होंने बहुत काम किया, तो इसलिए एक उम्मीद लगा रखी है हम लोगों ने कि वो अब भी अगर सीट से जीतेंगे तो वो काम करेंगे हमारा। नवीन चौधरी भी तो यहीं के रहने वाले हैं। रहने वाले हैं, मानते हैं हम, लेकिन है ना, हमें विश्वास तो ये है ना कि हाँ लवली जी काम करेंगे। चुनाव चल रहे हैं, आप युवा हो, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ बैंक में। अच्छा, बैंक में जॉब कर रहे हैं। हाँ जी। कुछ अपने इलाके मोहल्ले के बारे में बताएं। हम तो यहाँ घूम रहे हैं, सड़कों और नालियों का हाल बहुत बुरा है। जी, यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम से हमने अनिल वाजपेयी जी को नोटिस करा और काफ़ी हमने बोला, आज तक ये कभी यहाँ पर आए नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी से हैं, इन्होंने आज तक कभी गली में आके हमारा हाल नहीं पूछा। कभी 2020 का जो विधानसभा चुनाव जीते थे भाजपा के भाजपा से, तो इन्होंने कभी भी हमारी तरफ आके नहीं देखा। हम लोग गिरे, हमारी मदर की टांग टूटी, हमारे मदर की आज भी फ्रैक्चर है पैर में। उन्होंने आज तक हमें कभी आके पूछा नहीं। उन्होंने ये खराब टूटी फूटी सड़कों की वजह से, सड़कों की वजह से अब इनसे कितने हमने उनको पत्र लिखे, कितनी हमने चीज़ें लिखी, उनके ऑफिस जाके हाथ पैर जोड़े, विधायक जी के आगे बोला कि एक बार हमारी गली में आके देखो। उन्होंने हमारी गली का उद्घाटन करा। उसके बाद भी 1 महीना हो चुका है, उसके बाद भी ये पूरी सड़क नहीं बननी है। अच्छा। ये नाली टूट के नहीं बननी है, उसी पे ही काम चल रहा है जी। अब इतनी परेशानी झेलने के बाद भी इंसान इसी चीज़ में जूझेगा, फिर कल को पानी भरेगा। यही कंडीशन पहले थी, यही कंडीशन वही है अब दोबारा। अच्छा, यही वजह है क्या कि भाजपा ने इस बार उनको टिकट नहीं दिया और उम्मीदवार बदल दिया? हाँ, जो लवली जी आए ये पहले कांग्रेस से थे। हाँ, कांग्रेस से तो इन्होंने अजीत नगर के लिए बहुत काम किया है। अच्छा। और हम चाहते हैं बीजेपी से अरविंदर सिंह लवली ही आएंगे और हम भी वोट इन्हीं को देंगे अब। अच्छा, आपने भाजपा की शिकायत भी की, जो यहाँ के विधायक थे, मगर इस बार लवली के नाम पे आपका वोट भाजपा को जाएगा? हाँ, वोट इसलिए जाएगा क्योंकि अनिल वाजपेयी ने हमारे लिए काम नहीं करा, उनने पैसा खाया खाली। उनने भाजपा के साथ रह के आम आदमी पार्टी से उन्होंने सीट जीती, फिर वो भाजपा में चले गए। उन्होंने अपने पैरों पे, अपने पैसों के लिए दूसरों के लिए बिक गए। हमें इतना पता है, उन्होंने हमारे लिए काम नहीं करा। हमारा पैसे उन्होंने सारी गलियों में परेशानी आप देख ही रहे हो, कितने टाइम से परेशानी हुई है यहाँ पर। क्या नाम है दादी? मधु नाम है मेरा। हम बहुत परेशान थे और हमने बहुतों को यहाँ पे विधायकों को कहा कि हमारी गली बनवाइए। बहुत गंदी गली थी हमारा कोई गली का विकास नहीं हुआ। फिर है ना, यहाँ पे वो कौन है वो अनिल वाजपेयी जी आए, उन्होंने कहा हम बनवाएंगे आपकी गली। उन्होंने बस ऐसी बनवा रहे हैं, जैसी बन रही है ठीक है। चलिए ठीक है, अजीत नगर की ये सड़क और नाली की समस्याएं। बाकी पानी कैसा आता है आपके यहाँ? पानी तो ठीक आता है। पानी ठीक आता है। 200 यूनिट बिजली फ्री है। हाँ, फ्री है। क्या चाहती हैं, केजरीवाल सरकार फिर से बने या? चाहती हूँ केजरीवाल सरकार ही आए। मैं तो ये चाहती हूँ अपनी तरफ से। उन्होंने 2100 रुपये भी 2100, हाँ कहा है। दवाई दारू के लिए भी कहा है उन्होंने, दवाई करेंगे हमारी वो 60 साल की उम्र में। मैं तो यही चाहती हूँ कि केजरीवाल जी आए। ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरा बेटा है।
आपके बेटे हैं, ये भाजपा को ला रहे हैं, आप नहीं, केजरीवाल मैं तो केजरीवाल को लाऊंगी। नहीं, ये सही बात है। जिनको वोट है देखिए जी, अपने अपने मालिक है, मैं अपनी आप मालिक। केजरीवाल से खुश हो? हाँ, मैं केजरीवाल से खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। केजरीवाल जी यहाँ हैं और यहाँ पे हमारी सबकी समस्या पूरी करे। मैं बहुत खुश हूँ केजरीवाल जी से। नवीन चौधरी जो है आपके टिकट पर इस बार यहाँ से चुनाव यहाँ पे चुना है, वो जीते। उनको जानती हैं आप? हाँ, जानते कहाँ के हैं। रहने वाले हैं? वो यहीं के रहने वाले हैं, रघुवरपुरे के। वो आते हैं यहाँ पे? हाँ, आए थे, अभी गए थे परसों निकल के। कहने लगे आपका क्या नाम हुआ, आप ही बताएं। भैया हम बीजेपी के समर्थन है, हम बीजेपी को चाहते हैं। अच्छा, क्यों? बीजेपी चाहे बीजेपी आएगी तो यहाँ पे कुछ सुधार होगा, हम बीजेपी के साथ जाना तो चाहते बीजेपी ही तो थी यहाँ से, खैर विधायक जो थे भाजपा के ही थे। हैं। हाँ, भाजपा के ही चाहेंगे। अरविंद सिंह लवली है। लवली इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। इससे पहले भाजपा के थे अनिल जी, उनसे लोग शिकायत कर रहे हैं कि सड़कों लवली पे जी काम आएंगे नहीं तो ही देश का उद्धार होगा, जितना घर का उद्धार होगा उससे पहले कुछ नहीं होगा। हुआ। अच्छा, लवली जी से उम्मीद है। हाँ बिल्कुल। और ये केजरीवाल जो कर रहे हैं कि 2100 केजरीवाल ने क्या किया है? कुछ क्या किया है? कुछ भी नहीं 2100 किया रुपए देने को कह उन्होंने। रहे हैं। अरे वो उन्होंने कुछ पंजाब में दे दिए, बस कुछ में यहाँ फ्री देंगे, यात्रा है। तो ना हमें नहीं चाहिए फ्री में ये यात्रा। सब बंद हो गया तो? हाँ, सही, ठीक है। पहले भी तो जिंदगी चली रही थी, पहले भी तो हम जी रहे थे। लालच है। हाँ जी, 2100 का तो लालच है लेडीज। में आप आओगे कि नहीं? नहीं आएंगे अब लालच में, बिल्कुल नहीं आएंगे, लालच में नहीं आएंगे अब। भाजपा ने भी कहा है कि हम 2500 देंगे, सुना होगा। हाँ, कहा सबने है, कोई नहीं देता, कोई नहीं देता, कोई नहीं देगा। ये तो सब कहने वाली बात है, ये दिखावट करते हैं, ये सारे करते कुछ नहीं है। पंजाब में कौन सा पैसे दिए? पंजाब में भी तो उन्होंने यही बोला था जब इलेक्शन हुए थे उस समय पे। कितने 1000 लोगों के पास पहुंच गए? कुछ नहीं। पंजाब में भी हमारे रिलेटिव रहते, किसी को कुछ नहीं मिला और ना ही मिलेगा। ये तो केजरीवाल से बहुत नाराज हैं, आप बताएं। वो भी नाराज है। नाराज हैं हम। आप क्यों बोल रही हैं? उनको बोलने दो। हम भी नाराज हैं। आप भी नाराज हाँ, हम भी नाराज हैं। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। केजरीवाल तो इसी पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, झुग्गी झोपड़ी में। गरीबों के लिए क्या खुलवाया? एक जो डिस्पेंसरी खुलवा दी है गरीबों के लिए, वो भी लाइन लग के दवाई मिलती है। क्या खुलवा दिया? क्या मोहल्ला क्लिनिक है वहाँ? हाँ, वो भी लाइन लगती है, वो भी बंद हो गया। आधी दवाई मिलती है, आधी दवाई नहीं मिलती है। हॉस्पिटल में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आधी दवाइयाँ मिलती हैं, आधी मिलती हैं। क्यों दादी जी, आप गए थे दवा लेने मोहल्ला क्लिनिक पे? हाँ गए थे। मिलती है दवा? पोनी पोनी थोड़ी मोड़ी। वाली नहीं है, वो वाली नहीं है। अच्छा, ये हाल है। पैरासीटामोल मिलती है वहाँ पर, हाँ सीधी सी बात है। पैरासीटामोल देते कोई भी। आपने कहा केजरीवाल के साथ हैं। हाँ जी, हम तो आप फुल लोग फुल बढ़िया से केजरीवाल। बहस करो यार। नहीं, लोग केजरीवाल के लिए साथ हैं। देखो, उसने गरीबों की बिजली के लिए कितना करा, और बस के लिए भी, यात्रियों के लिए करा। कहाँ 1 की 4 किराया लगता था, इंसानों के लिए, लाइट के लिए, पानी के लिए। गरीबों की लाइट कैसे हो गई? मकानदारों को खुश मिल रहा है, मकानदारों को तो फ्री मिल रही है, किराएदारों को कोई इस नहीं। बार कहा है उन्होंने, इस बार कहा है कि किराएदारों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है। किराएदारों की महंगाई उतनी है जितनी होनी चाहिए। किराया हम मकानदार कर रहे हैं, बिजली 200 यूनिट ले रहे हैं तो मकानदार खा रहे हैं। किराएदारों से उससे डबल लेते हैं पैसा। अच्छा, ये बताओ, ये मोहल्ला क्लिनिक की जो शिकायत कर रहे हैं लोग कि दवाइयाँ नहीं रहती हैं, कभी डॉक्टर नहीं रहते हैं, सही बोल रहे हैं लोग? ये तो आधे से ज्यादा तो खुद के इंसान ही खा जाता है, बाकी कोई उनकी गलती नहीं है। वो घर घर आके, मोहल्ला क्लिनिक में आके खुद तो दवाई बांटेंगे नहीं। केजरीवाल जी खुद तो आके दवाई बांटेंगे नहीं वहाँ पर। ये तो हम तुम जैसे इंसान है जो बीच में पैसा खाया जाता है। ये देखो, उनके ऊपर भी कितना प्रेशर होता है ना। जो उनके जो अपने ही बंदे ना, कहते हैं अपने अपने को ही काटता है। उनका भी बेचारों का, केजरीवाल का यही हाल है। उनके अपने ही बंदे उन्हें खोखला कर रहे हैं। उनकी कोई गलती नहीं है, बंदे ठीक है, वो ऐसा नहीं है। ये मोदी अकेले तो नहीं होगा ना, ये राजनीति है, पार्टी है। अगर अकेला बंदा अच्छा है तो भी काम नहीं चलेगा। तो वही तो, अब वो बेचारे किस किस पे निगाह, 2 आंखें। बताओ क्या लग रहा है, केजरीवाल सरकार फिर बनेगी? है मैं तो फिर आएंगे? केजरीवाल को ही आना चाहिए, मोदी जी को तो जाना चाहिए। उन्हें बोला बुढ़ापा है, आराम करो। हाँ, उन्हें बोला बुढ़ापा है, आराम। ये मोदी प्रधानमंत्री वाला चुनाव नहीं है, ये अरे दिल्ली का चुनाव। मैं तो कह रहा हूं, प्रधानमंत्री भी केजरीवाल को ही बनना चाहिए। बताइए, इतनी तगोड़ केजरीवाल को ही बनना चाहिए प्रधानमंत्री। उनसे और मोदी से सपोर्ट बात कर करो। तुमने इतनी महंगाई कर दी है, तुम बस विदेश घूमने आए थे क्या? ये सारा विदेश ही घूम रहा। यहाँ के हिंदुस्तान का बंदा मोदी ने बस राम मंदिर का है ना, यही काम अच्छा हुआ है। राम मंदिर में जाओ, बस यही काम अच्छा करा है। आप खुश हो उसी से? हाँ, उससे तो खुश है हम। चाहिए। और क्या, एक बात है, हमारे राम आए, महंगाई बढ़ा दिया है। महंगाई तो बढ़ाई है, महंगाई तो बढ़ ही रही है। महंगाई की कुछ नहीं है, महंगाई बढ़ रही है। विरोधी है ना, ये जीतने नहीं देंगे। पर हाँ, हमें खुशी इस बात से है जो हमारा राम मंदिर बना है। आप राम मंदिर बनने से खुश नहीं हो? नहीं, राम मंदिर बनने से तो कुछ, कहीं पर वो उन्होंने बुढ़ापे के अपने ही करने की सोची,
उन्होंने सोचा मेरा भी टाइम है बुढ़ापे का, मैं ही कुछ ना कुछ नाम कमा जाऊं, तो इसीलिए उन्होंने करा, अदरवाइज जनता के लिए उन्होंने क्या करा। तो आज मैं पहुंचा था गांधीनगर विधानसभा सीट और यहाँ के लोगों से हमने बातचीत की, उनकी समस्याएं जानी और उनका चुनावी रुझान भी समझा। लाइव हिंदुस्तान पर दिल्ली विधानसभा चुनाव की कवरेज जारी है, आप जुड़े रहिए। नमस्कार।